दोस्तों, नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली बड़ी खबर है कि राजस्थान के लाखों उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रीट भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2024 को जारी किया जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और फरवरी 2025 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेवल 1 के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से स्कूल व्याख्याता के फॉर्म भरना शुरू हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों के लिए कुल 2202 पदों पर भर्ती होगी। इसमें हिंदी के 380 पद, कॉमर्स के 340 पद, अंग्रेजी के 325 पद, संस्कृत के 64, राजस्थान के 7, पंजाबी के 11, उर्दू के 26, इतिहास के 90, कोच फुटबॉल का 1 और शारीरिक शिक्षा के 37 पदों पर भर्ती होनी है। BSNL 4G सर्विस अगले साल जून में कमर्शियली लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने अब तक 50,000 नए 4G मोबाइल टावर लगा दिए हैं। साथ ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी 5G लॉन्च करने की तैयारी में भी है। निजी कंपनियों एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान महंगा होने के बाद लाखों यूजर सरकारी टेलीकॉम कंपनी में शिफ्ट हुए हैं। जुलाई और अगस्त में BSNL ने करीब 55 लाख नए यूजर्स जोड़े हैं। कंपनी अपने यूजर्स को कम कीमत में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ऑफर कर रही है। राजस्थान में उपचुनाव के समर के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को प्रचार के मैदान में उतार रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने बंटेंगे तो कटेंगे बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर है। बोकारो के चंदनक्यारी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार और जेएमएम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड में बीजेपी के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं। जयपुर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं एवं BFIL द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। बांसवाड़ा के नगर परिषद, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय से जमीन का पट्टे लेने वालों के लिए राहत की खबर है। पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगो नहीं लगेगा। यही नहीं, सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन में हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उप निदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की सरकार बनने पर SC, ST और OBC का आरक्षण छीन लिया जाएगा। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने हमेशा महाराष्ट्र का अपमान किया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे। पीएम मोदी ने आज राजस्थान को 3 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस कदम से अब आमजन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। नवंबर की शुरुआत तक सोना चांदी के दाम हो या तापमान, दोनों में तेजी नजर आ रही थी।